नमस्ते सभी को, माउंटर फाउंडेशन में सभी को स्वागत है। अब शुरू। ये जो विज्ञान भैरव तंत्र शिव के द्वारा देवी पार्वती को दिया गया अद्भुत योग साधना का एक अद्भुत ज्ञान है। इन्होंने जो 112 तंत्र बताया है, तो जब पार्वती देवी शिव से कहा कि ओ शिव, ओ शिवा, आपका यथार्थ स्थिति क्या है, उनको उसको संदेह था कि ये शिव कौन है, शिव क्या है। तो उन्होंने पूछे कि आपका यथार्थ स्थिति क्या है, तो ये विश्व का रहस्य क्या है और ये विश्व का मूल क्या है। ऐसा मतलब अद्भुत क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा कि इस स्थल और काल के अतीत क्या है, रूप, ये जो रूप और नाम, ये सब का अतीत क्या है और आपका निज स्वरूप क्या है। तो ये जो है, ये हमें मतलब परिपूर्ण तरीका से मुझे अवगत कराओ कि आपको हम कैसा जाने, कैसा आपको अनुभव करें, आपका अस्तित्व, आपका स्वरूप क्या है। तो ये जो है, शिव ने फिर पार्वती को पूरा अपना को जानने का और उस अनुभव करने का अद्भुत जो है तंत्राएं बताए कि वो 112 तंत्राएं बताए। अभी पूरा विश्व में कहीं भी जिस तरह भी अगर हम उस अतीत को हम अनुभव करते हैं, कोई इस 112 तंत्रों में से कोई ना कोई एक तंत्र है। सुन रहे हैं ना मैडम सब? यस 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 ओके। मैम। सो विज्ञान भैरव तंत्र का ये जो 3 वर्ड्स है, विज्ञान भैरव तंत्र। तो विज्ञान भैरव तंत्र का तंत्र मीन्स एक तरीका, तंत्र मीन्स एक तरीका, ठीक है। तो विज्ञान, विज्ञान बोलने से चैतन्य, विज्ञान मीन्स चैतन्य, भैरव बोलने से उस चैतन्य की परिधि की अतीत, उससे परे, उस चैतन्य से, उस चैतन्य की उस परिधि से परे जो स्थिति है, वो प्रज्ञा तल जो है, उस प्रज्ञा तल में हम प्रवेश करने का वो एक पद्धति है, मतलब एक तरीका है। तो ऐसा शिव ने पार्वती जी को 112 तरीके बताए। सर उसमें प्रज्ञा से तल यानी क्या होता है? प्रज्ञा क्या, तल यानी प्रज्ञा तल? प्रज्ञा तल मीन्स वो चैतन्य से अतीत है, अनंत शून्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत अनुभव है। उसको हम व्यक्त नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शब्दों से अतीत है। उनको हम दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रूप से अतीत है। वो तल, उस तल में, उस तल ही उनका निज स्वरूप है, यथार्थ रूप है, यथार्थ स्वरूप है, स्थिति है। उस तल में, उस स्थिति में प्रवेश करने का, उस तल में प्रवेश करने का ये जो तरीकाएं हैं, उसको ही बोलते तंत्रा। और हर तंत्रा बहुत वैज्ञानिक होता है, और जितना वो वैज्ञानिक, जितना ये प्राचीन है, उतनी ही आधुनिक है जब उनको हम अभ्यास करेंगे। ये हजारों सालों से प्राचीन से है, बहुत प्राचीन है, और 10,000 5,000 उससे भी प्राचीन है, लेकिन अत्याधुनिक भी है जब हम अभ्यास करेंगे। उसमें पार्वती को शिव ने उत्तर देते हैं कि पार्वती को कभी शिव ने ऐसा मतलब उत्तर नहीं दिया कि उसको कुछ, जैसा कि हम अक्सर देते हैं,
अगर हमें अगर कोई पूछा कि आपका यथार्थ स्थिति क्या है, तो हम बोलेंगे, वर्णन करेंगे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा बोलेंगे। लेकिन शिव ने ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। अभी हम किसी देवी देवताओं का बारे में पूछते हैं कि वो देवता कैसा है, बोलने से उसका हम पूरा स्वरूप बताएंगे कि वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है करके। लेकिन शिव ने ऐसा नहीं। उनका हर एक जो जिसको संदेह को निवारण करने के लिए उन्हें एक तंत्र दिया कि ये ऐसा करो, बस तुम आप अनुभव करेंगे। ठीक है, वो अपना यथार्थ स्थिति मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं नहीं बोले वो। आप सीधा, आप डायरेक्ट आप अभ्यास करके आप जान लीजिए। जब आप तंत्र करेंगे वो अनुभव हो जाएगा। तो वो तंत्राएं बताए, उसमें बताया, बोलते वो तेजस्विनी, ये अनुभव जो हमारा जो निज निज स्थिति का अनुभव का उदय वहां होगा जहां दो श्वासों का बीच, जो हमारे उच्छ्वास और निश्वास, जो उच्छ्वास हम ले रहा है और निश्वास जो हमें छोड़ रहा है, जहां उच्छ्वास का अंत होता है और जहां निश्वास का आरंभ होता है, उस वो बीच में जो गैप है वहां पर मुझे प्राप्त करोगे। देखिए फॉर एग्जांपल, जनरली श्वास कितना होता है, कितना, क्या बोलते हैं श्वास को, हम क्या बोलते हैं, कितना श्वास बोलते हैं, बताइए, किसी का आइडिया है? नहीं, हम 24 उच्छ्वास घंटे और का। निश्वास बोलते हैं, उच्छ्वास और निश्वास बोलते हैं। कितना होता है? 24,660। नहीं, वो तो पर डे होता है, पर डे हाँ, काउंट है। एक्चुअली श्वास कितना होता है, हम जनरली क्या बोलते हैं, उच्छ्वास और निश्वास, कितना श्वास है? दो एक होती है मिनट का 15-16। दो, दो होता है कि उच्छ्वास हाँ, और दो निश्वास लेना बोलते और हैं, छोड़ना। है ना? इनहेलेशन, हाँ एक्सहेलेशन। ना। हाँ, दो। तो हम कितना 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 श्वास है बोलते हैं? दो, है ना? एक्चुअली श्वास एक ही होता है एक ही वन होता है। वन जी, एक ही। वन। ठीक है, तो ये है श्वास। ठीक है, ये है। तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होके ऊपर तक गया अंदर, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट होके नीचे आए। जब नीचे यहाँ से स्टार्ट होके तो भीतर जाता है, उसे हम उच्छ्वास बोलते हैं। फिर वही सांस जब यहाँ से स्टार्ट होके बाहर की ओर आता है, उसे हम निश्वास कहते हैं। श्वास कितना होते हैं? एक। एक। ठीक है, तो यहाँ से जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है भीतर की ओर जाने का, और जहां स्टार्टिंग पॉइंट है बाहर आने का, उस गैप, ठीक है, वो पॉइंट में मुझे प्राप्त करोगे। ये अभ्यास करना होता है। तो ये हमें वो सीधा मतलब तंत्र बोलते हैं कि मुझे अनुभव करना है तो ये तंत्र करो, ऐसा करो। ठीक है, वो सीधा बोलेंगे कि आप ये करिए तो वो अनुभव हो जाएगा आपको। तो एक बार फिर से वैसे ही समझाइए ना, एक बार फिर से समझाइए ना। फिर से समझाते, ठीक है, और एक बार बोल देते। देखिए ये हम एग्जाम्पल बोलते हैं, ये हमारे व्रत है। ओके, तो हमारा वीडियो आपको नजर आ रहा है मैडम, क्लियर? यस। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक आ है, रहा है। ठीक है। तो ये व्रत है, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, आप अंदर में आप सर्च करिए। तो वो बोलता है कि भीतर, जो भीतर उच्छ्वास जा रहा है, उच्छ्वास जहां शुरू हो रहा है वहां, और निश्वास जहां से शुरू हो रहा है वहां, वो पॉइंट हमारा स्थिति है, मैं वहां प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप अभी अपना आप को जो है हमको साधना करना है कि सांसों का, इस सांस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है।
ये उच्छ्वास कहाँ से शुरू हो रहा है उस पर हमको कॉन्सेंट्रेट कर धारणा करना पड़ेगा, ध्यान वहां लगाना पड़ेगा कि इस सांस भीतर यहां से कहाँ स्टार्ट हो रहा है भीतर की ओर जाने के लिए, और भीतर जो चले गया और भीतर से बाहर आने के लिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हमको पकड़ना है। समझ गए ना मैडम ये चीज अच्छे से? थोड़ा Any सा doubt? म्यूट कर दीजिए, लेट ज्वाइन आवाज किया आ ना रही है तो पीछे थोड़ा से बहुत। तभी म्यूट करवा दीजिए। कीजिए। देखिए ये नहीं। बहुत अद्भुत टेक्निक है, बहुत डीप नहीं बढ़िया से सुनिए ना समझना सर, है। हाँ सुनिए ना सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना तो श्वास और निश्वास विश्वास थोड़ा कल्पेश जी सबको म्यूट कर दीजिए आप। किया आवाज मैंने। आ रहा है? हाँ ओके। देखिए देखिए हम बोलते हैं हमारा सांसें बोलते हैं कि सांस एक होता है, वो सांस जब भीतर की ओर जाते तो हम उच्छ्वास बोलते, सांस जब बाहर आते तो निश्वास बोलते। ठीक है? ठीक है तो सर। हाँ ये सांस हम कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, स्टार्ट कहाँ होता है, यहां से तो अंदर जा रहा है तो अंदर कहाँ स्टार्ट होता है? ठीक है, जहां भीतर की ओर स्टार्ट होते हैं वहां कंसंट्रेट करना है। तो यहां से जो है वो भीतर की ओर जा रहा है, बाहर से यहां से भीतर की ओर जा रहा है और यहीं से स्टार्ट होके बाहर आ रहा है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन उन दोनों सांसों का जो स्टार्टिंग पॉइंट पर होना, उच्छ्वास का स्टार्टिंग पॉइंट और निश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है? यहां आ रहा है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट में मुझे प्राप्त करोगे, ये पार्वती को शिव ने बताया एक तंत्र। फिर उन्हें इसी चीज को फिर से बताया कि जब सांस नीचे से ऊपर की ओर, जब नीचे आ गए ऊपर की ओर जहां शिफ्ट होता है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है और भीतर भीतर की ओर बाहर से भीतर की ओर जहां शिफ्ट हो रहा है, जहां से मूव कर रहा है, और भीतर से फिर बाहर की ओर कहां से आ रहा है, उस पॉइंट को हमको प्राप्त करना है। इसको आप ध्यान से आप समझिए, बहुत डीप और रहस्यमय है ये मतलब ऐसा मतलब नहीं है शिव को प्राप्त करना। और शिव जो है इस अद्भुत अभ्यास को स्वयं पार्वती कहने पर, पूछने पर उन्होंने पार्वती के द्वारा हम सब के उद्धार के लिए दिया गया अद्भुत ज्ञान विज्ञान है ये। शिव कोई रूप नहीं, वो एक स्थिति है, प्रज्ञान तल बोलते हैं उसको। ना वहां कोई रूप है, ना चैतन्य है, कुछ है, एक स्थिर अद्भुत आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूप है। वो उसको प्राप्त करने के लिए हम जो है ये अभ्यास करना है। इस तरह 112 अभ्यास बोले, और इसी को अगर हम पहले अभ्यास में बोले कि जहां से उच्छ्वास का शुरुआत होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां निश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, भीतर से बाहर से भीतर की ओर कहाँ शुरू हो रहा है सांसें भीतर की ओर जाना, और भीतर की सांस कहाँ शुरू होकर बाहर आ रहा है, इसको अभ्यास करना है। और उस दोनों सांसों का शुरुआत जहां हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हमको पकड़ना है, वहां पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। जहां सांसें ये सांसें भीतर की ओर जाके जहां रुक जाती है और बाहर आके कहाँ रुक जाती है, बाहर पूरा ही सांसें आप छोड़ दिए, अंदर भीतर की जो जाने वाले सांसें और बाहर आने वाले सांसें जहां पर विलीन हो जाते हैं, मतलब सांस कहीं
अगर भीतर जाता है तो उच्छ्वास है, बाहर निकलता है तो निश्वास है। मतलब वो दोनों जब एक हो जाते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। जहां सांस स्थिर हो जाते हैं वो दोनों सांस नहीं रहते उधर, ना उच्छ्वास रहते ना निश्वास रहते, थम जाते। वो जो दोनों सांस जब थम जाते तो एक हो जाते, उधर ना उच्छ्वास रहते ना निश्वास रहते। उस जो थम जाते हैं वो दोनों सांस जब मिल जाते, एक होके रह जाते, उस पॉइंट को आप जो है मुझे वहां पर उस स्थिति में मुझे प्राप्त करोगे, मुझे अनुभव करोगे। ये अद्भुत जो है सांसों का जो तंत्र जो बताए, ये अद्भुत तंत्र है। ये बुक आपको भी मिलेंगे तो उसको आप बहुत तौरोली पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए कि ये ध्यान का अद्भुत स्थिति में आपको लेके जाएगा। उस वो गैप, वो अचंचल स्थिति, वहां पर कोई मतलब ना उच्छ्वास रहेगा ना निश्वास रहेगा, दोनों स्टॉप हो गया, ना उच्छ्वास भी नहीं निश्वास भी नहीं, स्थिरता है, निर्मल है। तो वो स्थिति में हमको वो अभ्यास करना है। ये तीन हम बताए आपको, तो इस पर हम अभी आप बढ़िया से जो है और एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पहला बोला, आप जो है हमें वहां पर उस स्थिति में आप अनुभव करेंगे जहां उच्छ्वास का जो शुरुआती पॉइंट है और निश्वास का शुरुआत है, वो दोनों का शुरुआत पॉइंट पर जहां शुरू होता है उच्छ्वास शुरू होने का और निश्वास शुरू होने का, उस पॉइंट में मुझे आप प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट बोले, जहां ऊपर से मतलब नीचे से उच्छ्वास भीतर की ओर नीचे, जो निश्वास उच्छ्वास के में जहां बदलता है और उच्छ्वास निश्वास में जहां बदलता है, अपना बदलाव लेता है, उस बदलाव में मुझे प्राप्त करोगे। ये समझे मैडम आप लोग? किसी का कोई डाउट? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ओके। सर अभी समझ तो गए, उच्छ्वास पर हम उसको अनुभव कैसे करें? नहीं, वो समझ तो प्रैक्टिस गए। करना है, प्रैक्टिस करना है, यही तो तंत्र है। तंत्र अच्छा। मीन्स आप प्रैक्टिस करना है, हम्म, उसको अपना अनुभव अपना अंदर सर्च करना है, उसको पकड़ना है आप, दैट इज तंत्र। ठीक है। अभी आप दूसरा जो हम बताए, जहां उच्छ्वास निश्वास में बदलता है और निश्वास उच्छ्वास में अपना बदलाव करते हैं, उस बदलाव में आप कॉन्सेंट्रेट करना है। उस बदलाव कहाँ हो रहा है हमारे भीतर, तो उस बदलाव को हमको पकड़ना है। तो उस बदलाव जहां बदलते हैं वो वहां पर वो हमें प्राप्त होगा। और ये बुक हर कोई लीजिए, जब आप इतना साधना करना है और उसमें तरोली एकदम डीपली आपको बढ़िया से समझ जाएंगे। बुक का नाम क्या है सर? विज्ञान भैरव तंत्र, नोट कर अमेजोन पर लीजिए। मिल जाएगी? जी उसकी अमेजोन पर मिल पीडीएफ जाएगी? हाँ, उसकी मिलेगा मैडम आपको। पीडीएफ पीडीएफ मिलेगी अभी के हाँ, हमको? मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ से मिलेगी क्या? नहीं, आपको पिरामिड सोसाइटी में भी ये मिलता है मैडम। कौन सी सोसाइटी में? ये प्रज्ञा पब्लिकेशन से, अच्छा अच्छा। प्रज्ञा पब्लिकेशन से। मैं पूछताछ करती हूँ मिलता है क्या मोहतर फाउंडेशन में? जी विज्ञान भैरव तंत्र अमेजोन में तो है। हाँ, होगा मैडम। नाम एक बार बताइए सर। विज्ञान भैरव तंत्र। ओके। तो ओरिजिनली पब्लिश्ड द बुक ऑफ सीक्रेट्स, ये है ये क्या? इंग्लिश वर्जन है। यही है क्या सर? इंग्लिश द बुक ऑफ सीक्रेट्स, ये ओशो जी का है।
और एक है श्री विज्ञान भैरव तंत्र द असेंट करके एक है, देखिए ये हाँ, विज्ञान भैरव तंत्र 320 रुपए है इसका चार्ज। हाँ, हो सकता है मैडम। और यही है हर ना? कोई उसमें उसमें पूरा शायद। ओके। विज्ञान भैरव तंत्र हाँ, हिंदी में है मैडम, इंग्लिश में है? इंग्लिश में है वो ये तो। हाँ, हिंदी में भी सर्च करिए, हिंदी में उनसे और अच्छे से आप समझ जाएंगे। अगर इंग्लिश में समझते तो ओके। और तीसरा है जहां मतलब बाहर से और एक भीतर से श्वास, भीतर के जो श्वास और बाहर की श्वास दोनों जहां कंप्लीट हो जाते हैं, जहां भीतर की श्वास कंप्लीट हो जाते हैं और भीतर बाहर आने वाली सांस भी जहां कंप्लीट हो जाते हैं, उस पॉइंट। तो ये तीन जो है तंत्र जो हम जनरली बताए, और जब वो बुक आप पढ़ेंगे तो किसी तंत्र को भी आप अभ्यास जब करेंगे, किसी तंत्र को भी आप जब अभ्यास करेंगे, अपना जितना भी कंसंट्रेशन, जितना भी ताकत हो, उस पर आप लगा के करिए। इस 100 जब 112 तंत्र में कोई भी तंत्र आपको जो शूट होता है उसको चॉइस करिए और उस पर आप पूरा जान लगा के करिए, तो वो बिल्कुल आप जब उस पर करेंगे साधना, आप वो वीडियो में क्या इतना मतलब बदलाव आपके अंदर आ जाएंगे कि आप कल जैसे आज नहीं रहेंगे। आपका गायत्री अंदर शर्मा जी म्यूट कीजिए। आपका अंदर बहुत सा परिवर्तन आते रहेंगे। आप पुराना चाहते हो क्या? पुराना इंसान बनकर नहीं रहेंगे। आपका अंदर एक नूतनत्व का वो उदय होते रहेगा जब आप उसका साधना करते रहेंगे। ओके मैडम। सर इसका ऑथर का नाम क्या है इस बुक का? इसका आतर का नाम तो ये तो मतलब ओरिजिनली जो है हमारा वेदों में, ये इसमें होंगे स्पिरिचुअली में। क्योंकि तो यहाँ बहुत सारे बुक्स है सेम हाँ, सेम नेम से, विज्ञान भैरव तंत्र, ऐसा बहुत सारे बुक्स है। सर गूगल देखिए पे हम इसका पीडीएफ भी आ गया। हाँ, तो देखिए अलग अलग इसका अलग अलग विवरण दिया होगा। तब सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना अपना बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार उनका समझ होगा। तो उसको हर किसी को आप जितना हो सके उतना आप उनको रीड करने का कोशिश करिए। सर गूगल पे जो इसका पीडीएफ है वो ओशो के नाम से है इसका। हाँ, ओशो का नाम से भी है, ओशो के भी नाम से है। हम आपको ओशो का ही जो विवरण आपको हम सुना रहा है अभी। लिंक ठीक है। शेयर कर देना, लिंक शेयर कर देना। हाँ मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। देखिए तंत्र हमेशा वैज्ञानिक होता है, वेरी प्योर वैज्ञानिक होता है। और ऊपर से शिव द्वारा दिया गया तंत्र, वो वैज्ञानिकता के बिना हो ही नहीं सकता। और आप कोई भी हो सकता, लेकिन जब आप उस तंत्र को आप पूरी तरीके से अपना सामर्थ्य से जब आप साधना करेंगे, तो आपका अंदर परिवर्तन, बहुत ही परिवर्तन आएंगे। आप कल के तरह आज नहीं रहेंगे, आज के तरह कल नहीं रहेंगे। आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आएंगे, वो परिवर्तन 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 आपको उस अद्भुत स्थिति में ले जाएंगे, उसका अनुभव कराएंगे। सर ये ओके मैडम साधना सब कर सकते हैं? जी। सब कर सकते हैं लेडीज? ये नहीं मैडम, सांसें हैं, सांसें किसका है, ना लेडीज का है ना सबका जेंट्स का है। है।
बिल्कुल सर नहीं। ये देखिए पिक्चर भी स्पिरिचुअल, है द सीक्रेट, वो भी इसी के से जुड़ी हुई है क्या? द सीक्रेट पिक्चर है ना एक वो। द सीक्रेट नहीं, वो तो सीक्रेट हाँ। अलग है सर। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ वो अलग है। वो क्या बोलते हैं, उसका है रोंडा, उसका है द सीक्रेट। हाँ रोडे। हाँ जी हाँ जी। रोंडा ब्रायन जी का, जी। रोंडा ब्रायन। हाँ हाँ वो भी रोंडा बहुत ब्रायन अद्भुत का है। है, वो सीक्रेट वो है। भी बहुत अद्भुत है। ये हमारा हमारे पुराणों, हमारा योग शास्त्र है। योग का तो गुरु आदि योगी है ही। तो जितना भी साधना है, तंत्र है, सभी तो उस परम शिव से ही आए हैं। ठीक है। और इसमें देखिए योग किसी के लिए पर्टिकुलर इसके लिए नहीं है, क्लास के लिए नहीं है। योग हर किसी के लिए, क्योंकि वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो भीतर से आत्मा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। स्त्री पुरुष शरीर के लिए होता है, शरीर का पहचान के लिए हम स्त्री पुरुष है। वो तो विधि का जो सृष्टि का नियम है, सृष्टि जो है अपना आगे बढ़ाना है, उसके लिए जो है दो शरीर बनाया है। एक शरीर में बीज है, एक शरीर क्षेत्र है। स्त्री शरीर क्षेत्र है और पुरुष शरीर जो है बीज है। ठीक है, बीज है क्षेत्र नहीं है, तो आप फल कहां से मिलेंगे? ठीक है। सर आपको तो क्या इसीलिए अनुभव हुआ है इस बुक पढ़ने के बाद? आपका कुछ एक्सपीरियंस? देखिए ये अद्भुत, मतलब ये साधना है। ये साधना करने के बाद हमारे अंदर अनुभव किया। अभी हम बताए कि अगर आप अपना पूरे सामर्थ्य से जब आप साधना करेंगे, हम ये साधना करने के बाद हम अ, एक महीना पहले जैसा था आज मैं वैसा नहीं हूं। एक साल पहले जैसा था आज मैं वैसा नहीं हूं। 10 साल पहले मैं जैसा था आज मैं वैसा नहीं हूं, क्योंकि मैं पुराना बनकर नहीं रह गया, मैं नव्य और नूतन बनते गए। समझ गया ना मैडम? हाँ, तो आपके अंदर वो नव्यता आ जाएंगे, आप पुराना बनकर नहीं रहेंगे। और नव्यता आगे बढ़ेंगे, दिन आनंद ब दिन आनंद की बदलाव आते प्रतीक रहेगा। है। हाँ 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 मैडम, दिन ब दिन वो बदलाव आते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और ऊपर से वो बदलाव ऐसा बदलाव है कि आप निरंतर आनंद का अनुभव करेंगे। साधना कब करनी है? एनी टाइम मैडम। देखिए आप जब आपको फुल फ्लेड्ज्ड मन लगे कि हमको अभी साधना करने का इच्छा है, बैठ जाइए। और अंदर अपना साधना रहस्यमय होता है। योग साधना रहस्यमय है। क्यों रहस्यमय है पता है एक एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। मैडम? साधना अपना इसलिए एक्सपीरियंस रहस्यमय है। बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा देखिए बोलता। मैडम, हम अगर आपका घर का बगल है, तो हम अपना घर से आपका घर का भीतर हम देख सकते हैं कि वो रहस्य नहीं है। ठीक है ना मैडम? और आप हमारे घर के भीतर देख सकते हैं, लेकिन आपका भीतर मैं नहीं देख सकता हूं। आपका भीतर आप ही केवल देख सकते हैं, यही रहस्य है। तो और साधना आपका भीतर ही होगा, योग साधना आपका भीतर ही होगा, बाहर कहीं नहीं होगा। अगर बाहर कहीं होता है वो रहस्य नहीं होता। मतलब दिन में जब भी फ्री हो जावे तब बैठ जाने का, ऐसा? बढ़िया से बैठिए, अपने सांसों को अभी जो बताए उस पर आप सर्च करिए कि ये सांसें कहाँ शुरू हो रहा है, भीतर जाने के लिए कहाँ शुरू हो रहा है, और भीतर से बाहर आने के लिए कहाँ शुरू हो रहा है। सर ये माइंड कंट्रोल एक्टिविटी तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, माइंड को तो नाश करना सर। अच्छा। मन को तो निकालना है, मन को तो अपना आप से हटाइए, तब तो बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि सही मार्ग आपको लेके जाएंगे। जब तक इंसान को माइंड कंट्रोल रहेगा, वो इस दुनिया से ही अटैच रहेंगे। चेतना के आप स्तर पर ले जाएंगे। स्पिरिचुअल नहीं बन सकता। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन। चेतना के ओके, स्तर पर जाएंगे।
ओके सर, आप ध्यान कराइए मैडम, ध्यान कराइए। ओके। ओके और अभी जो टेक्निक्स बताए अभी ध्यान में, उनका अभ्यास शुरू करिए। उनको सर्च करिए कि कहाँ पर ये पॉज है। ये इनहेल और एक्सेल का बीच का जो पॉज है, वो पॉज पर आप कंसंट्रेट करिए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू माइंड वेरी मच, बहुत थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक बहुत यू। बहुत ओके, धन्यवाद। नाइस। ज्योति जी आप ध्यान कराएंगे? ज्योति मैं मैम कराऊंगी। अच्छा ठीक है। करेंगे? हाँ ठीक है। पोजीशन ले लेंगे ध्यान की, पैर की अलथी पलथी मार लेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसा देंगे, करोड़रज्जु सीधी रख देंगे, आंख कोमलता से बंद। हमारे गुरु पत्री जी, मावतार बाबा, एस्ट्रल गुरु जो भी है हमारे, वो सबका आह्वान करेंगे, उनको वेलकम करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि मैं ध्यान में बैठने जा रही हूँ, बैठने जा रहा हूँ, मुझे कोई विचार तंग न करे, परेशान न करे। आपका वाइब्रेशन मुझे मिलता रहे, मेरा हौसला बढ़ता रहे, मुझे ध्यान में अच्छी अनुभूति होवे। म्यूजिक शेयर करना है तो मुझे बोल दीजिए, मैं कर दूँ। ठीक है। ऐसे प्रार्थना करते हुए पूरा शरीर मूर्ति जैसा सीधा, हलन चलन नहीं। सब गुरुओं का वेलकम करेंगे, उनको आसन देंगे, फूलों का हार पहनाएंगे। हमारे सामने ही बैठे चारों ओर आसपास बैठ गए हैं, उसका मन ही मन वेलकम करेंगे। वो सब गुरुओं की एनर्जी हम ध्यानियों को सबको मिल रही है, ऐसा भाव करते हुए शांति से बैठ जाएंगे। जो भी तनाव है, पूरे दिन का जो भी विचार है, जैसी भी किसके साथ मुलाकात हो, वो सब भूल के श्वासों के साथ, श्वास और विश्वास के साथ बैठ जाएंगे। पूरा श्वास अंदर भरेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। ऐसा 3 बार करेंगे। मन शांत होता जा रहा है, बुद्धि स्थिर होती जा रही है, चंचल चित्त भी शांत होता जा रहा है। ऊंडा गहरा श्वास भरिए और धीरे धीरे पूरा बाहर निकाल दीजिए। मेरा शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया है। सहस्त्रार चक्र से कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक पावर मेरे सहस्त्रार चक्र में से आ रहा है। ब्रह्मरंध्र में आके पूरा वाइट प्रकाश एनर्जी मुझे बंद आंखों से, मन की आंखों से दिखाई दे रही है। मैं और शांत होती जा रही हूँ, शांत होता जा रहा हूँ। सब नेगेटिव विचारों को, सबको, सब जितने भी विचार आ रहे हैं उसको बोल दो, कभी मेरा ध्यान का समय है, मुझे कोई तंग मत करना। गुरुओं को आत्मा वंदन, सब ध्यानियों को आत्मा वंदन। सब ग्रुप का वाइब्रेशन एक दूसरे को मिल रहा है। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, तो वो जो कम है उसके ऊपर जा रहा है, उसको भी एनर्जी मिल रही है। मन एकदम स्थिर और शांत, पूरा ध्यान नासिका के ऊपर रखेंगे। मैं श्वास ले रही हूँ, ले रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। ऐसी प्रक्रिया 3-4 बार श्वासों की करेंगे। जैसे हमारा मन स्थिर होता जा रहा है, शरीर हल्का होता जा रहा है। ब्रह्मरंध्र में आई हुई 72,000 नाड़ियां
कॉस्मिक एनर्जी से प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे वो ऊर्जा मेरे आज्ञा चक्र में आ गई है। आज्ञा चक्र पे जो आत्मा का स्थान है, वो आत्मा भी मेरी चारों ओर से प्रकाशित होती मैं देख रही हूँ। आत्मा में पूरा प्रकाश, ब्रह्मांड का प्रकाश, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। सब गुरुओं, एस्ट्रल गुरु, मेरे आदि जो गुरु है, अभी के जो गुरु मैंने किया है, वो सब गुरु, हमारे महर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा भी मुझे एनर्जी दे रहे हैं। ऐसा विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्र से फिर ऊर्जा उठती हुई पीछे मेरु मज्जा में जाती है, जा रही है। मेरु मज्जा से पीछे फाइनल कोर से पहले मनके से लेके लास्ट में मूलाधार चक्र तक पहुंच गई है। अनुभव करें, मूलाधार चक्र एक्टिव होने लगा है। मूलाधार चक्र की 4 पंखुड़ियों में वर्तुलाकार मूलाधार चक्र के पास मेरे दोनों के सभी कोष में जो तत्व की अवस्था बसा था, बगंदर था, वो सारी तकलीफ मेरी ठीक होने लगी है। मूलाधार चक्र की ऊर्जा मूलाधार चक्र का कलर लाल है। वहां पे बड़े सी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। लक्ष्मी माता को भी देख रही हूँ। मेरा मूलाधार चक्र जागृत होता जा रहा है। ऊर्जा ऊपर उठती जा रही है। मूलाधार चक्र का बने तो नम की साधना करने से आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाती है। किसी के पास से पैसा लेना है, नहीं देता है। इस साधना करने से स्वयं का पैसा जाता है, धंधा में बरकत आती है, व्यापार में बढ़ता है। और जो भी लक्ष्मी हमारे घर में आती है, वो शुभ लक्ष्मी आती है। शुभ लक्ष्मी आती है तो अच्छा काम होता है, शुभ काम, हम सुखी होते हैं। इस तरह मूलाधार चक्र की 4 पापड़ियों में से एक पापड़ी तो घूमने लगी है, ऊर्जा महसूस होने लगी है। फिर मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर मेरु मज्जा तक ऊर्जा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूम रही है। हमारा ध्यान पूरे पूरा सांसों के ऊपर और पीछे चक्र के ऊपर, जो चक्र है उसके ऊपर हमारा ध्यान हो। कोई फालतू विचार नहीं। मैं मेरा ये लास्ट पहला ही जीवन है और मुझे कोई जीवन नहीं चाहिए। इसमें ही मैं कर्मा बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। धीरे धीरे मूलाधार चक्र की 4 पंखुड़ियों गोल गोल घूमने लगी। उसकी ऊर्जा ऊपर 4 अंगुल अधिष्ठान चक्र ऊपर आ पहुंची है। मूलाधार चक्र की ऊर्जा उठी हुई अधिष्ठान चक्र ऊर्जा उठा रही है। अधिष्ठान चक्र ऑरेंज वो चक्र की पंखुड़ियां है 6, वो भी घूम रही है। अधिष्ठान चक्र वो भी ऊपर है, वो भी आगे है, वो भी प्योर हो रहा है, जल तक बढ़ रहा है। ब्रह्मा का स्थान है। ब्रह्मा सर्जन बताए ब्रह्मांड का, वैसे ही जीवन को 10 बालक को 9 महीने गर्भधारण करते तक ही है। दोनों चक्र की ऊर्जा मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र की पंखुड़ियां भी पूरी ऊपर उठ रही है। मेरा मन स्थिर और शांत होता जा रहा है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मुक्ति का एहसास हो रहा है, जीवन मुक्ति का एहसास हो रहा है। धीरे धीरे मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की दोनों की ऊर्जा इकट्ठी होके मणि चक्र ऊपर आ गई। मणि चक्र मेरा जागृत हो चुका है। मणि चक्र, नाभि चक्र, पावल चक्र भी बोलते हैं उसको, वो मेरा एक्टिव हो गया है। 10 पंखुड़ियां है, येलो कलर है, ब्राउन मंत्र का नाम है। और तीन चक्र देते हुए उसका पावर बढ़ गया है, ऊर्जा एकदम बढ़ गई। नाभि चक्र के पास मेरा पेट है, उसके आसपास जो भी अंग उपांग है उसमें जो भी कवच रखी, आंख में तकलीफ थी, सारी तकलीफों मेरी दूर हो गई है। ऊर्जा और थोड़ा सा गति पत्ती करती हुई है। खाने की इच्छा बहुत थी, बहुत खाने का मन करता था, वो सब नाभि टूट गई है, चक्र जागृत होने से मेरी भूख कम हो गई है। मैं ज्यादा भोजन करती थी, वो भोजन कम हो गया है, बैलेंस आ गया है, मेरा सब रहता है। ज्यादा भूख थी, उसकी भूख कम हो गई है, और कम भूख थी, उसका बैलेंस होके उसको भूख लगने लगती है। चक्र मेरा घूमने लगा है, चक्र की मजबूती हो गई है। जिसका चक्र बैलेंस है उसका जीवन भी बैलेंस में आ जाता है, उसका जीवन भी सुख दुख से परे आ जाता है। कोई दुख, कोई तनाव, कोई पीड़ा नहीं। चक्र की जागृति मेरी हो गई है। मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, तीनों चक्र की ऊर्जा ऊपर उठती उठती ऊर्जा में बढ़ोतरी होती होती अब अनाहत चक्र आ गई। अनाहत चक्र मेरा पहला बंद था, इसकी वजह से मेरा मतलब किसी का कुछ नहीं होता था। मैं मेरे में मस्त रहती थी, दूसरे की चिंता नहीं करती थी। अब मेरा अनाहत मैं तीनों चक्र अनाहत चक्र भी खुल गया है। अनाहत चक्र की पारा खुल गई है। ग्रीन कलर उसका है, अनाहत चक्र का। क्रिएटिविटी करने लगी हूँ मैं, नया नया संशोधन, नई नई चीज वस्तुओं को क्रिएट करना मेरा स्वभाव बन गया। अब मैं प्रेम, करुणा, ममता से बढ़ रही हूँ। मैं खुद से भी प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ, सबको भी प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। प्रेम मेरा निजी स्वभाव बन गया है, परमात्मा का स्वभाव ही प्रेम है। मैं सबके साथ प्रेम से रहती हूँ, खुद को भी प्रेम करती हूँ, मेरी आत्मा को भी प्रेम करती हूँ, मेरा शरीर को भी प्रेम करती हूँ। प्रेम मेरा स्वरूप है। किसी के सुख में सुखी होती हूँ, किसी के दुख में दुखी होती हूँ। किसी को सेवा करने का मन होता है, सेवा भाव रहता है। पहले से मैं ज्यादा मेरा स्वभाव रहता है। मैं एकदम नम्र हूँ। पहले करती थी, धीरे धीरे बन गई है। अनाहत चलते हैं सबके लिए, मेरे हृदय में प्रेम भाव प्रकट करूंगी। मैं सबके साथ अब प्रेम कर सकती हूँ, सबके साथ सरल तरीके से रह सकती हूँ। मेरे पास जो पहले क्रोध था, गुस्सा था, ईर्ष्या था, सारे हो गए हैं। धीरे धीरे
सारे चक्रों की विशुद्धि चक्र पे आ गए। विशुद्धि चक्र गले के मध्य में जो टूटा है, उस विशुद्धि चक्र का स्थान है। 16 विभूतियों का स्थान है, 16 पंखुड़ियां है, 16 विभूतियां है। पराशक्ति, सत्य, पराशक्ति, सत्य, मैंने वही हरी वाणी थी पहले मेरी, तो मेरी वाणी में सुधार हुआ है, मेरी वाणी चुप हो गई है पहले पर। भावपूर्ण प्रेम पूर्ण वाणी हो गई, सबके साथ अच्छा व्यवहार होने लगा है। तेज प्रोग्राम में भी मैं सबका ठीक कर सकती हूँ। गले की जो बीमारी है वो सारी बीमारी दूर हो गई है। पैराथाइरॉइड ग्लैंड भी ठीक हो गई है। थायराइड नाम की जो बीमारी थी वो भी चला गया है। मेरा आवाज मधुर हो गया है, सब कुछ सुनने को मिल रहा है। मेरी पशु वाणी थी, वो वाणी भी मेरी मधुर हो गई। मैं अच्छा अच्छा बोलती हूँ, अच्छा कार्य करती हूँ, मैं सबको पसंद करती हूँ, करते हैं, मिलजुल के बनाता है। पहले जो मैं बोलती थी किसी को पसंद, अब विशुद्धि चक्र की जागृति हो गई है, विशुद्धि चक्र खुल गया है, उसकी ऊर्जा बढ़ गई है। स्काई ब्लू कलर दिखाई देता है, विशुद्धि चक्र का स्काई ब्लू। उसके साथ मेरा मेरी मित्रता हो गई। सब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह पूरे फुडानी के से ऊपर आ रहा है। मेरा पूरा शरीर लाइट बस गया है, पूरे शरीर में लाइट का म्यूजिक लगा है। मुझे मुझे अनुभूति हो रही है। स्थिर, शांत, गंभीर, जो भी काम करता है करते हैं तो उसे अच्छा लगता है। मेरा बोलने का तरीका भी बदल गया है, मेरा स्वभाव भी बदल गया है। मैं पहले खुद मेरे लिए ही जीती थी, अब मैं सबके लिए जीती। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम जैसी बात आ गई है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला, ऐसी मेरी पति हो गई है। ऐसा लगा जबकि हम फ्री बैठे तब विश्व कल्याण की प्रार्थना करो कि विश्व के सब मिल जावे, खाना पे खुशी मिल जावे। जिसके पास कपड़ा नहीं है वो खाने को सकता है। ऐसी यूनिवर्स से हम प्रार्थना करेंगे। फिर से सही विशुद्धि चक्र से की गई प्रार्थना यूनिवर्स जरूर तुम्हें सुन। सबकी प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो गई। इसके लिए प्रार्थना करिए, उस सब चीज पहुंच जाएंगे। अब धीरे धीरे सारे सब चक्र की ऊर्जाओं को लेके मूलाधार की ऊर्जा, स्वादिष्ठान की ऊर्जा, मणिपुर की ऊर्जा, अनाहत चक्र की ऊर्जा, विशुद्धि चक्र की ऊर्जा और साथ में लेके ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। ये पूरी पावर हाउस बन गई ऊर्जा का प्रवाह। अब सारी ऊर्जा अग्नि चक्र पे आ गई है। अग्नि चक्र मेरा गुरु का डार्क ब्लू कलर अग्नि चक्र का कलर है। दो पंखुड़ियां है, दो पंखुड़ियां में भी ऊर्जा कर्पूराकार गति 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 मेरे गुरु के पास जा पहुंची है। फिर मेरे मेरे गुरु का ये ये वंश तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दो। मेरा गुरु, आदि गुरु, अस्त्र गुरु, अभी के जो भी आया गुरु है वो दिखाई दे रहा है, उसको मैं मन से प्रणाम करता हूँ। दो पंखुड़ियां खुल रही है, गुरु का स्थान है। गुरु का वंदन करते करते ऊर्जा का बढ़ावा हम अब आगे की यात्रा पे चलते
सहस्त्रार चक्र भी जाएंगे। सहस्त्रार चक्र का कनेक्शन ब्रह्मांड और परमात्मा से होता ही रहता है, लेकिन मेरा मन अशांत है, दुखी है। मैं काम काज में बिजी हूँ, संसार में बिजी हूँ, इसीलिए उनकी ऊर्जा मेरे शरीर में जान 24 घंटे वो ऊर्जा का मुझे अनुभूति नहीं होती है। किसी को पहचान में बैठी तो वो ऊर्जा मुझे बहुत हेल्पफुल होती है। मुझे अनुभूति होती है कि ब्रह्मांड मुझे ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र से आके आज्ञा चक्र में आके फिर पीछे मेरू बच्चा में होके सारे चक्र में नीचे दिखाई दे। मेरा सहस्त्रार चक्र का पता उसकी पंखुड़ियों में लिखा जाए पूरा सहस्त्र कमल खिल गया है, ध्यान से खिल गया है। टेलीपैथी दे रही है, ब्रह्मांड में बैठे परमात्मा और मेरे आत्मा एक हो गए हैं। इधर से सबका संलग्न हो गया है। ऐसा भाव करते करते वापिस हम मेरू मज्जा से होके अग्नि चक्र से होके सहस्त्र सहस्त्र से होके मेरू मज्जा हमारा ऊर्जा का खून जो पीछे छोटा मगज बोलते हैं उसको ब्रेन बोलते हैं, वो हमारा ऊर्जा का खून होते हैं। पूरे दिन दिन से इकट्ठी होती है और जैसे जैसे हम इच्छा करते हैं वैसे वैसे ऊर्जा का खर्च होता है। जो ध्यान नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उसकी ऊर्जा खत्म होती जाती है, उसकी ऊर्जा खर्च होती है, कमाई होती नहीं है। लेकिन जो रोज नियमित एक ही जगह पर एक ही स्थान पे एक ही आसन पर बैठ के ध्यान करने लेते हैं, 10 दिन बढ़ जाती है। फिर चाहे वो जितनी खर्च करे उसकी ऊर्जा कभी खत्म होती है। फिर वापिस नीचे आते हैं आज्ञा चक्र से विसुद्धि चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से चक्र, मणिपुर चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र से मूलाधार चक्र पर स्थिर मूलाधार चक्र को हम लॉक करेंगे। एक सांस भर के इकट्ठी करिए, जो कमाई इकट्ठी करिए वो मूलाधार चक्र से बाहर निकल नहीं जाए, इसीलिए मूल बंध लगाएंगे। सबको आता होगा मूल बंध, बड़ा सांस भर के यूरिन का भाग और टॉयलेट का भाग पूरा मार्ग को खींच के तब बंद करना है, 10 सेकंड के लिए बंद करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये हमने जो ऊर्जा की कमाई करी है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वो ऊर्जा हमारे शरीर में एक गोलाकार में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विसुद्धि, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र, फिर ऐसे 3 राउंड बंद हो रहेंगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आती जाती मैं देख रही, मेरा चक्र एक्टिव हो गया है। चक्र में जो नेगेटिविटी है, चक्र जो खींच रहे थे, बैलेंस में नहीं थे, वो चक्र बैलेंस में आ गया है। चक्र बैलेंस में आने से मेरा चक्र बैलेंस में आ गया है। ऐसे ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है मैं देख रही हूँ। मेरा मन स्थिर और शांत हो गया है। मैं खुद एक आग हूँ, अभी ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं खुद एक आग हूँ और विचार मेरा लकड़ी है, तो विचार मेरी आग, आग मेरा शरीर में जो आग है उसमें मेरा विचार लकड़ी की तरह जल जाता है, जल गया है। विचारों से मुझे मुक्ति मिल गई है। ऐसा भाव करते करते फिर और शांत, ऊपर से नीचे, फिर से ऊपर, ऊंचा आओ 3 बार लाता चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विसुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र,
सहस्त्र चक्र से फिर आज्ञा चक्र पे आएंगे। ब्रह्म मंत्र बोलते हैं या मेरु मुद्रा बोलते हैं। फिर वहां से नीचे उतर के आज्ञा चक्र से नीचे उतर के शुद्धि चक्र, चक्र पूरी ऊर्जा ऐसे घूम रही है। ये मेरा अस्तित्व भी है। तो और उसकी ऊर्जा को कोई ना विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और दादर चक्र तक पूरी ऊर्जा मेरे शरीर में ही ऊपर नीचे और मूलाधार चक्र को मैंने बहुत बंद लगा के लॉक कर दिया है। इसलिए मेरी कोई भी इच्छा होवे मैंने ऊर्जा का संग्रह कर दिया है। मूलाधार चक्र को मूलाधार चक्र बंद नहीं कर सकती तो मूलाधार चक्र से ऊर्जा शरीर से बाहर चली जाती है। जितनी इच्छा करते हैं एक ही इच्छा करनी है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे परमात्मा का दर्शन। मेरा जीवन बस ये लास्ट जीवन, मैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं। कोई भी कर्म करे, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान मुझे करा रहा है। ऐसे सब काम करेंगे तो कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसे करते करते मोक्ष के नजदीक और परमात्मा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। शिव और शक्ति का मिलन हो जाएगा। ऐसा भाव के साथ स्थिर और शांत सांसों पे ध्यान दीजिए। अंतिम ऊर्जा की सांसों को मन एकाग्र करो। मन को हमने चौकीदारी का काम सौंप दिया है कि तू क्या आपकी ऊर्जा के सांस को देखना है। मन कहीं सुधार करेगा, मन यही काम में लगा रहेगा। जैसे माइंड में दूसरा कोई विचार फालतू विचार आएगा, 1 घंटे में हमको 60 से 1000 10% ही मेरी विचार है और वो भी जो का विचार है वो ही मेरे किसी का कोई विचार नहीं। मैं मेरे में मस्त हूँ, मेरे परमात्मा में मस्त हूँ, मैं मेरी भक्ति में मस्त हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है। कोई दुखी हुए तो मैं उसकी सेवा करती हूँ, कोई सुखी है तो मैं सुख में उसका धन्यवाद करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ तो मेरा सुख 100 गुना और बढ़ जाए। दुखी हो गए तो मैं उसको हेल्प करने का मेरा स्वभाव बन गया है। मैं एकदम बहुत समय लगी और निस्वार्थ भाव से सेवा करने से अनाहत चक्र खुल जाता है। दान करने से अनाहत चक्र खुल जाता है, क्योंकि दान करने से अंदर खुशी का लहर उठती है। खुशी की लहर उठने से अनाहत चक्र भी खुल जाता है। ऐसी भावना करते करते जो चीज हम परीक्षा करते हैं, संग्रह करते हैं, तो हमारा सभी स्थान और मणिपुर चक्र डैमेज होते हैं। तो कोई भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। जितना चाहिए उतना ही का संग्रह वृत्ति फूल देने की विचारों का भी संग्रह करते हैं। तो कोई कोई तो पार्टियों करके व्यक्तियों को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, तो समझ लेना कि उसका मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र डैमेज है। सब चक्र बैलेंस चक्र के ऊपर ध्यान करने से, चक्र के ऊपर ध्यान करने से आपको वाइब्रेशन फील होती है। वही हमारी सच्ची साधना है। जब भी फ्री हुए ये साधना करने बैठ जावे, सांसों के पास ध्यान करते हुए यही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। फालतू समय बिगाड़ने का नहीं कि हमारे पास समय बहुत कम है। इतना जगत में हिंसा मच चुकी है। हर विश्व युद्ध होने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, मनुष्य में प्रेम भावना कम हो गई है, ईर्ष्या अधिक है, जलेसी बढ़ गया है। तो हम सारी 800 करोड़ में से कितने पवित्र है, कितने भाग्यशाली है, कितने पुण्यशाली है कि रोज हम साथ में ग्रुप में ध्यान करके ऊर्जा को इकट्ठी करते हैं, ऊर्जा की कमाई करते हैं। तो मेरा मन
तो खूब शांत हो गया। सब आपके साथ भी ग्रुप में ध्यान करते करते सबको पूरे पूरा ध्यान, श्वास को प्रश्वास को 5 मिनट, 10 सांस लो, पूरा ध्यान उसके ऊपर, सांस छोड़ो उसके ऊपर पूरा ध्यान। सांस भरने को बोलता है सोम, सांस छोड़ने को बोलते हैं ओम। सोम की साधना करते हैं, बोलिए सोम, सांस छोड़ो ओम, फिर से सांस भरो सो ओम, सो ओम, सो ओम, सो ओम, सो ओम, सो ओम। ये एकदम धीमी गति से आप ओम का मध्यम गति से करेंगे, 3 बार करेंगे। सो हाँ, मैं जैसे बोलूँ वैसे तुम पर बोलती ट्राई करना, हाँ बोलने से स्टार्ट पूरा मध्यम करेंगे। तो हम, 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 तो हम। अब तीव्र गति से तो हम, तो हम, तो हम, तो हम, तो हम, तो हम, सोम 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 सोम। जितना हो सके जोर जोर से करो, हाथ भी हिलेगा, सिर भी हिलेगा, पूरा शरीर हिलेगा। सोम हम सो हम सोम 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 सोम। शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है निकल जाएगी, जितना भी दर्द है, जितनी भी दुख की लागनी है वो सब निकलेगा, हास्य आएगा, रुदन आएगा, रखना। सोम 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 Som 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 Song 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 song। हाथ को घुटने पे बांधने का मन होता है तो करो, हाथ को ऊपर नीचे झटकने का मन करता हो तो करो, और स्पीड में एकदम सांस भरो छोड़ो, सोम 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 सोम। पूरा शरीर हिलेगा तो सोम 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 सोम। बद्धी क्रिया अपने आप ही होगी, सोम 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 सोम। फिर में एकदम सोम 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 सोम। नेगेटिविटी अनेक जन्मों की, अनेक युगों की, अनेक कल्पों की निकल रही है। मैं कर्म बंधन से मुक्त हो रहा हो रही हूँ। सोम 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 सोम। रोनावे हंसनावे सोम 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 Song 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 hum 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 so Billy. मेरा मन एकदम शांत पवित्र बन गया है, पावन बन गया है। मेरा शरीर अनेक जन्मों से दुखी था, वो भी दे रहा है। मेरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है। सब नेगेटिव ऊर्जा भरपूर मात्रा में आ गई। मेरा चक्र लीन हो गया, चक्र की ऊर्जा बढ़ती बढ़ती वह शक्ति का हो गया है। समाधि अवस्था की मुझे अनुभूति हो रही है। मेरा आँख खुलने का मन नहीं कर रहा। जब तक आँख खुलने का मन नहीं करे तब तक वो अवस्था में
हलन चलन किए गया व्यक्ति को मिला, मूर्ति जैसा शरीर बना के एकदम एक ही ब्रीथिंग करके बात करेंगे। मन में 3 बार बोले थे, स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ। यूनिवर्स मुझे हेल्प कर रहा है, मेरे हर काम में वो मुझे मदद कर रहा है। मैं भाग्यशाली आत्मा, शाली आत्मा, ऐसा भाव करते हुए यूनिवर्स का धन्यवाद, 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे शरीर के प्रति भी धन्यवाद का भाव रखेंगे। दोनों हाथ को दोनों कंधे के ऊपर रख करके ऐसे शरीर को भी मेरे खुद को भी हम प्रेम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैर का भी धन्यवाद करेंगे। पैर पैर रोज कितना चलता है, कितना काम करता है, कितना खड़ा रहता है, तो पैर का भी धन्यवाद करें। हाथ का जो इंद्रिया से हम देखते हैं, आँख का भी धन्यवाद करें, कान का भी धन्यवाद करें, मुंह का भी धन्यवाद करें। सब अवयवों का धन्यवाद करें। मैं पूरा मेरे शरीर का धन्यवाद करूं। मैं अपने मेरी जात को भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब गुरुओं ने भी मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दी। गुरुओं को भी आशीर्वाद देते हुए उसको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथ आंखों पे रख देंगे 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे 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 मैं मंदन हास्य करता चेहरा मुझे दिख रहा है। मुझे आज आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरा मन शांत और स्थिर हो गया है। मेरी रुचि भी स्थिर हो गई है। इसके लिए हे परमात्मा, मैं तुझे लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। रिलैक्स। म्यूजिक ऑफ करती हूँ एक मिनट। ज्योति मैम के लिए एक जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा ध्यान करे आपने। धन्यवाद, चक्र धन्यवाद। मेडिटेशन बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा किया आपने, करवाया आज। तो मास्टर्स कोई सवाल है आपको? ये चंद्रमौली सर गए हैं ना, आपका अनुभव कुछ शेयर करना चाहेंगे आज? ज्योति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नोज वाले रीजन में एक अजीब सी वाइब्रेशन फील हो रही थी मैम। मतलब जो नेजल रीजन है ना, जैसे अपन हाँ, श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, उस हाँ। रीजन में एक वाइब्रेशन सी फील हो रही थी। जैसे अभी तक मैंने कभी इस चीज को नहीं फील किया था, ये पहली बार मैंने फील किया। तो एकदम आप शांत होके सब क्रिया करी ना, इसीलिए ये महसूस हुआ। हाँ मैम, आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। एक तो गाइडेड मेडिटेशन था जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज आपने जो कराया वो भी बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू, थैंक थैंक यू अरुणा जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। और कुछ राम
म्यूट है आपका। ये मेरा अंजलि जी बोल रही है। अंजलि जी कहाँ है? आवाज नहीं आ रही है। अंजलि जी का वो नहीं म्यूट है, अनम्यूट किया है उन्होंने। कोई हैंड रेज किया था अभी। हाँ मैडम, बहुत अच्छा किया, आज ध्यान बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अंजलि जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। अपने आप को अपने आप म्यूट कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट। उनका डिवाइस में इश्यू है मैम। हाँ, सरस्वती जी बोलिए। थैंक यू मास्टर, बहुत बहुत अच्छा था। ज्योति मास्टर थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। थैंक यू, गीता थैंक मास्टर यू। आपका भी थैंक यू। ज्योति मास्टर का तो जवाब ही नहीं है, जब भी ध्यान में बैठे रहो दूसरी लोग में ही चले जाते हैं बस। बहुत अच्छा था मास्टर, थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक ज्योति यू, मास्टर। थैंक यू, थैंक यू। आज क्लास में मैं जमीन के अंदर खड्डा करके 500 फीट अंदर नीचे ले जाके ध्यान करवाया। ध्यान का कुछ जवाब कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, टाइम इतना जल्दी हुआ। अभी मन सोच रहा है कि ध्यान में बैठी रहूं बस। बहुत अच्छा था मास्टर, थैंक यू। एक ही सेकंड में खड्डा खुद जाता है, अंदर चले जाते हैं, गुफा बन जाती है, सब गुरु भी हमारे आ जाते हैं, पत्थर की शिला पे बैठ जाते हैं, सब ऐसा ऐसा हुआ था आज भी। हाँ, सच में मास्टर। और कैसे कैसे क्या क्या आप कहते हैं ना, वैसे वैसे ही हमारा शरीर भी वैसे वैसे ही हो जाता है बस। जैसे आप हाँ, कहेंगे वैसे वैसे ही वो चला जाता है बस उसमें। वही वो चमत्कार ही समझो, जैसा जैसा आप कहते हैं ना वैसा वैसा हमारे शरीर भी वैसा सपोर्ट करता है, वो ही आश्चर्य है ना जो। हाँ, शब्दों हाँ, में बहुत ताकत होता है, इसलिए हाँ बोलते सब। हैं ना शब्दों में बहुत ताकत होता है। जो हाँ इसलिए अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा होता है। हाँ, वो सोहम ना, वो सोहम बहुत जादू है उसमें तो। वो सोहम वो तो सोहम। एक घंटे का करना चाहिए सोहम तो। हाँ 1 1.5 घंटे का है मेरे पास, कैसेट ही है पूरी। हाँ, क्या वो ये उसमें सोहम का ध्यान हम लोग मैं, क्योंकि मैं रात को कर सकती हूँ मास्टर। हाँ करने का, लेकिन ठंडी की सीजन में ही करने का, गर्मी में बहुत नहीं करने का, क्योंकि श्वास एकदम वो रिदम ऊपर नीचे बहुत करनी पड़ती है ना, तो फिर बीपी हाँ हाई हो जाता है किसी का। हाँ 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 मतलब ठंड ठंड के मौसम में 1 2 बार कर लेने का, ज्यादा नहीं, और करो तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में करने का। हाँ हाँ हाँ। हम्म। आधे 12 घंटे के ऊपर कर सकते हैं क्या? मतलब रात को? हाँ हाँ नहीं, ये सात्विक सब रात साधना को है, ही तो ज्यादा ठंड होता है ना, बारह ठंड से होता है। तीन 12 से 3 नहीं करने का, नहीं तो ब्रह्म हाँ मुहूर्त में उठ के करो। हाँ हाँ हाँ। ध्यान का मुहूर्त तो 12 से 3 बजे या फिर 1 घंटे से 3 बजे वो होता है ना ध्यान के लिए, बहुत अच्छा माना जाता है ना। नहीं, वैसे 12 से 3 ऐसा है कि जो आसुरी शक्ति है ना वो एक्टिव होती है 12 से 3 में, हाँ। इसीलिए नहीं करते। हम्म। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का टाइम भी तो 3:45 से 6:05 है, हम्म। तब भी मुझे करने तो का। हाँ, मैं तो ध्यान करती हूँ सुबह शाम, रात को 12 बजे या फिर 1 घंटे को, जब भी मन करो मैं बाबा जी की मंत्र लगा लेती हूँ, ध्यान करती बैठती हूँ बस। अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है, हम्म। बहुत अच्छा लगता है। पावर भी लगता है हमें कि ज्यादा पावर मिली है हमें। अच्छा लगता है मास्टर। बस वो थैंक यू। पावर मिले ना, फिर तुरंत उठ नहीं जाने का, आंख भी नहीं खोलने का, बैठे रहने का। हाँ हाँ हाँ।
हिलना डुलना भी नहीं। हाँ और जब भी ध्यान में आवे ना तो डार्क कपड़ा नहीं पहनने का, ब्लैक ब्लू, डार्क ब्लू ब्लैक ऐसा नहीं पहनने का। हाँ तो फिर एनर्जी जल्दी कैचअप इसमें नहीं होती है। थोड़ा लाइट कपड़ा पहनने का। तो फिर कौन सा कपड़ा पहनना अच्छा है ध्यान कोई भी करने कपड़ा पहनना, लाइट 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 कोई सफेद भी कपड़ा क्रीम चलेगा। कलर, लाइट लाइट वाला चलता है। हम मैंने हाँ लाइट सुना है। चलता है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक और फिर गहना भी बहुत नहीं पहनने का। हाँ गहना, क्या गहना जो पहनते हैं ना ज्वेलरी वो भी ज्यादा नहीं नहीं पहनने पहनने का का। बोल रहे हैं। क्योंकि वो जो ऊर्जा आती है ना वो गहने में चली जाती है। हाँ हमारे पास नहीं रहती है वो कमाई, हाँ इसीलिए नहीं पहनने का। बाल में वो डालते हैं ना पिन, वो भी निकाल हाँ देने की। पिन पिन वो भी नहीं है, वो भी नहीं रखना है। ना वो भी निकाल देने की। वो साइड पे हेयर पिन नहीं रखते हैं साइड पे भी, वो भी हाँ निकाल हाँ देने की। मतलब धातु का चीज कम होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है हम लोग जो पूरा 100% पिन नहीं लगाते मिलता हैं। है उसका। हाँ हाँ हंड्रेड हम लोग परसेंट ऊर्जा नहीं मिलती है उसमें, चली जाती है। हाँ और हाँ हम हाँ जब जहाँ भी ध्यान करते हैं ना उसके सामने लोखंड की धातु की कोई चैत नहीं होनी चाहिए, लोहे की। लकड़े की हम्म चल जाती है लेकिन लोहे की नहीं होनी चाहिए। वो सारी हमारी ऊर्जा वो खींच लेता है। अब पानी रखते हैं ना ध्यान के करते समय पानी रखते हैं, हाँ वो तो हाँ पानी वो रख, चलता हाँ है क्या? पानी। और हाँ वो ही पानी चार्ज होता है तो वो पानी पीने का। नहीं वो तो स्टील ग्लास में ही रहना है, वो अच्छा है ना, वो ठीक है ना। हाँ वो ठीक है। हाँ फिर हमारे शरीर में वो जो भी आप कहते हैं ना वो लोहे की चीज रहना नहीं चाहिए बस। लोहे का, गोल्डन का, सिल्वर का कुछ भी दागीना नहीं पहनना चाहिए ज्यादा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक हम्म। ठीक है मास्टर। जब भी एक एक नया नया और चीज सीखने को मिलता है। औरा सील करके बैठने का जब भी ध्यान में बैठे तब। इसमें हाँ क्या, इसमें दो तीन कारण है कि औरा सील नहीं करते हैं तो सूक्ष्म जगत की अतृप्त आत्माओं घूमती रहती है। तो हाँ वो अतृप्त आत्मा हमारे ध्यान की एनर्जी को चूस के खींच के लेके चले जाते हैं। हमारे पास हाँ कुछ नहीं रहता है, इसीलिए औरा सील करने का। ठीक है मास्टर। और हम्म। सिल तो आपने बताया था ना वही है, जैसा बहुत इजी वैसे। है, बहुत इजी है। मन से ही बस ऐसा कर लेने का। ये सेकंड हाँ के 100वें बाद लगता है, बस इतना टाइम लगता है। हम्म और आज रात को 8 बजे औरा सील करी आपने तो दूसरे दिन सुबह औरा सील खुल जाएगा, सील खुल जाएगा। फिर हम्म आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। 12-24 घंटे आपका प्रोटेक्शन रहता है, फिर खुल जाता है। फिर वापिस कर लेने का, फिर 24 घंटा रहता है। फिर अभी हम्म 24 घंटा 8 बजे किया, फिर 10 बजे याद आया कि चलो और हासिल कर दूं, तो उसका कोई फायदा नहीं एक ही बार करने का। हम्म ठीक है ठीक है ठीक। अपनी औरा भी सील कर दो और फिर घर वाले की सब जितने मेंबर है उसकी भी औरा सील कर सकते हैं। घर के लॉकर को भी सील कर सकते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो लॉक को भी, लॉक की को भी कर सकते हैं। सेफ रहता है घर। कहीं 4-5 दिन बाहर जाना होवे तो घर से बाहर निकल के रोड के ऊपर पूरा हमारा बंगला देखने का और उसके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी का सील लगा देने का। कुछ नहीं होता है। सुपर। तो फोर फोर व्हील में जाते हैं तो फोर व्हील को भी लॉक करने का। हाँ 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 एक्सीडेंट होने वाला है तो थोड़ा होके रह जाएगा, ज्यादा नुकसान नहीं मास्टर होगा। फोर व्हीलर का कैसे करते हैं? दो व्हीलर का तो तो आपने दिखाया। देखो ये फोर व्हीलर है समझो, ये हाँ फोर व्हीलर है ऐसे। तो उसको हम इसमें बैठने से पहले नहीं तो अंदर बैठे 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 भी कर सकते हैं। तो ये हमारी ये फोर व्हीलर है बराबर। तो इधर से राउंड लेके इधर तक लेने का है ठीक है और इधर से राउंड लेके इधर तक, ऐसे ठीक है चारों बाजू से दिव्य हाँ शक्ति का प्रकाश से उसको लॉक कर देने का बस। चारों ठीक ओर है तो चारे बाजू सील कंप्लीट हो गया।
हम टू व्हीलर पे जाते तो टू व्हीलर को भी ऐसे सील कर देने का, और स्टीयरिंग जैसे हाथ में लिया तो 3 बार मन में ओम 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 बोल के चालू कर देने की गाड़ी। किससे सील करना है, किस चीज से सील करना? ऐसा बोलने का मन में कि ब्रह्मांड की दिव्य कॉस्मिक एनर्जी से मैं मेरी गाड़ी को सील कर रही हूँ, बस मन में बस बोलना है, मुझे लगा बस कुछ मन में बोलिए बोलना तो है, बाकी। और मन में बोलना है और इमेजिंग करना है कि ये प्रकाश से मैंने सील कर दिया, ये प्रकाश को इस डर महसूस करने का, और फिर स्टीयरिंग ले चालू करते हैं तब ओम ओम 3 बार बोल देने का और चले जाने का। बहुत अच्छा जानकारी दिया आज आप। एक भाई भरूच से आ रहे थे, वो सुनने जैसी बात है, तो उसने गाड़ी लॉक तो कर दी थी, सील कर दिया था गाड़ी को, तो उसका व्हील पीछे का व्हील का स्क्रू और नट बॉल्ट पूरा ढीला था, पूरा ढीला, और सूरज स्टेशन घर पे आए ने तो वो व्हील गिर के नीचे पड़ गया, नीचे गिर गया नीचे। और भरूच से कैसे आया, क्योंकि उसने गाड़ी सील करी थी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, जो होना था वो घर पे आई, गाड़ी खड़ी रही और व्हील नीचे गिर गया। इतना उसका प्रभाव है। हमारी बॉडी को भी सील करने का, हमारे रात को सोते टाइम बेड को भी सील करने का। तो कोई अतृप्त आत्मा हमारी पूर्वज की कोई होती है तो हमको नहीं दिखाई देगी, हमको हैरान नहीं करेगी, क्योंकि सूक्ष्म जगत में ये 850 करोड़ मृत्यु लोक में जो जीवन है न, तो उससे तो 100 गुना ज्यादा सूक्ष्म जगत में है। जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना, तो जो मरे हुए होते हैं उनका आत्मा होता है उधर, तो जो वही कर उस रहा था। रास्ते से चले जाते हैं तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। हाँ, तो वो इसीलिए आत्मा जो रहती है ना, वो आत्मा ही जो गाड़ी जाती है ना उसके ऊपर वो करके उसका भी एक्सीडेंट करवाती है, तो वहां फिर मैंने भी विधि सुना है। करनी पड़ती है। वहां कोई पक्षी का खून देके बलि दे, खून एक बूंद खून गिरानी पड़ती है वो जगह पे, नहीं तो अपना भी एक बूंद खून गिरा दो तो बाद में एक्सीडेंट नहीं होगा। अच्छा, ये मतलब अतृप्त आत्माओं बहुत बहुत है। इम्पोर्टेंट बात है ये। और जहाँ भी ये ध्यान होता है, सत्संग होता है, कथा होती है, पूजा होती है, तो वहां तो वो झुंड के झुंड आ जाते हैं और अपनी आत्मा में से पावर चूस के चले जाते हैं, और फिर वो लोग आगे के लोग में जाके मुक्ति पाते हैं। इसीलिए रात को भी सोते टाइम एकदम स्लो म्यूजिक वाला, आप जो भी मंत्र हो या कोई गुरु का वो हो, वो एकदम स्लो चालू ही रखने का, तो वो सुन के भी वो लोग की आत्मा की गति अच्छी होती है, वो सुन के भी वो लोग तृप्त होते हैं और चले जाते हैं। अच्छा है, अच्छी बात है ये सब। एकदम स्लो सुनना चाहिए। 24 घंटा रखने का, स्लो, किसी को सुनाई नहीं देवे। वो तो वायु तत्व का बॉडी होता है ना, वो तो कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं, बंद दरवाजा होवे, बंद खिड़की होवे तो भी वो तो प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में अंदर आवे और वो कान में पढ़ते हैं उसके मंत्र, या कोई भी आपका स्तवन होवे या कोई भी, एकदम स्लो पूरे दिन 24 घंटे रखने का, तो वो सुन के तृप्त होके चले जाते हैं, उसकी आगे के लोक में गति होती है। तो ये पुण्य का काम भी हमारा हो गया है, पुण्य मिलता है इससे भी, हाँ, अनजाने में मिल जाता है। सच है, बताना चाहिए जिनको भी इसके बारे में पता नहीं उनको बताना चाहिए। और जिसके कल्पेश जी, घर आज में तो आप क्लोज करेंगे ना आज? परेशान करती, अतृप्त आत्मा परेशान करती है, उसको तो ये प्रयोग करना ही चाहिए, उसको 2 दिन में फर्क पड़ जाएगा। 100%। कोई भी व्हीकल लेके घर से निकलते हैं, जैसे बाइक लेके निकलते हैं, जैसे गाड़ी लेके निकलते हैं, तो बोलने का तो यूनिवर्स मेरे पर गोल्डन कलर का पिरामिड स्थापित 24 घंटे के लिए हो जाओ, यू प्रोटेक्ट मी, यू हाँ, प्रोटेक्ट मी, तो यू वो भी प्रोटेक्ट मी, चलेगा। 3 बार बोलना है, हाँ, 3 बार कोई भी वो प्रोटेक्शन वाक्य। 24 घंटे के लिए हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। क्लोज करेंगे। कल आप हाँ ध्यान जी मैम। कराएंगे, कल्पेश जी ध्यान कराएंगे कल।
थैंक यू गीता मास्टर, आपको भी थैंक यू ज्योति मास्टर, गीता आपने मैम बहुत थैंक यू बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। आज हम चंद्रमौली सर निकल गए। निकल गए हैं। हाँ, बहुत अच्छा सेशन लाए थे वो, विज्ञान भैरव तंत्र। हाँ वो भी अच्छा। हाँ, विज्ञान भैरव तंत्र जो श्वास पे ही बात की थी उन्होंने। वो शुरुआती श्वास आने और जाने में शुरुआती श्वास, और दूसरा उन्होंने बताया था उच्च श्वास और नीच श्वास जब ज्वाइंट होता है वो चीज बताया। और तीसरी चीज बताई थी भीतर के श्वास बाहर आने वाली श्वास कंप्लीट हो जाए, दोनों श्वास हाँ। कंप्लीट हो जाए, तब दोनों शिव जी एक का, बन जाए। हाँ तभी वो शिव जी का दर्शन कर कर पाएंगे। पाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा सेशन था आज वो। ये ईड़ा शिव उमा पार्वती संवाद से लेके आए थे वो, हाँ। वहाँ भैरव तंत्र में बताया गया है। ईड़ा बहुत और अच्छा। पिंगला जब ट्रांसफर होती है, स्विच होती है ना, 1.5 घंटे के जी, बाद जी। ईड़ा चलती है, 1.5 घंटे के बाद पिंगला चलती है। तो वो जो स्विच होने का टाइम है ना, ट्रांसफर होने का जो टाइम है 3 सेकंड का, 3 सेकंड का टाइम है, वो ही टाइम में शिव को प्राप्त करने का है। बहुत अच्छा। अनम्यूट कीजिए। हाँ। बहुत अच्छा पॉइंट चंद्रमौली सर हमको देके गए हैं, उसको जरा हाँ, फॉलो करेंगे बहुत अच्छा। तो जरा अंदर भीतर शरीर के अंदर हमारे अंदर जाने में बहुत ही वो क्या बोलते हैं रास्ता मिल जाएगा। अच्छा। और मैडम ज्योति मैम ने भी बहुत अच्छा चक्र मेडिटेशन, 7 चक्र मेडिटेशन कराया है, और चक्र मेडिटेशन कराया है, बहुत अच्छा और है। कुछ एक्स्ट्रा ध्यान भी दिया है। हाँ, एक्स्ट्रा ध्यान तो ज्योति मैम के पास बहुत है जितना पूछेंगे उतना। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे फिर से। हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू सभी थैंक मास्टर्स। यू, गुड नाइट, हाँ। थैंक यू।